आदमखोर भेड़ियों का खतरा अभी टला नहीं था। लखीमपुर खीरी में बाघ भी एक नई चुनौती बन गए। सीतापुर में एक बाघिन से भी पूरा इलाका खौफ में है। 11 खूंखार इस वक्त इंसानी जान के दुश्मन बन गए। ड्रोन कैमरे, जाल, पिंजरे, हर जगह 100-100, 200-200 की टीम सर्च ऑपरेशन में जुट गई है। गांव वाले रात रात भर जगकर पहरा दे रहे हैं। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों की नींदें उड़ गई हैं। और हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े ऑपरेशन के बावजूद भी ना लखीमपुर के बाघ ट्रैप में आ रहे हैं, ना सीतापुर की बाघिन। और बहराइच के आदमखोर भेड़िए ने तो चैलेंज को और बढ़ा दिया। वो ड्रोन कैमरे में दिख रहे हैं। ट्रैप में फंसाने के लिए जानवरों का मांस भी रखा जा रहा है। वो उसके नजदीक भी पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे ही वन विभाग की टीम उनके नजदीक पहुंच रही है, वो चकमा देकर वहां से निकल जाती हैं। इन 11 खूंखारों को पकड़ा जाना बेहद जरूरी है, लेकिन ये पकड़े क्यों नहीं जा रहे? चुनौतियां इस वक्त क्या आ रही हैं? पूरी बात इस रिपोर्ट में। आ गए हैं बाघ। घूम रही है बाघिन। घात में हैं आदमखोर भेड़िए। लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच में होशियार रहिए। पल पल पहरा, 11 का खतरा। खतरा नंबर 1, लखीमपुर, जहां 8 बाघों की तलाश है। ये 8 बाघ खूंखार हो चुके हैं, 4 लोगों की जान ले चुके हैं, 10 से 15 किलोमीटर हर रोज घूम रहे हैं। 100 गांव पर इनका खतरा है। खतरा नंबर 2, सीतापुर, जहां एक बाघिन हिंसक हो चुकी है। बाघिन का पूरा परिवार है। परिवार में एक बाघ और 2 शावक हैं। 10 से 15 मवेशियों को ये निवाला बना चुकी है। 15 से 20 किलोमीटर बाघिन मूव कर रही है। 5 किलोमीटर के दायरे में ये सबसे ज्यादा एक्टिव है। 8 गांव के लोग इस बाघिन से दहशत में हैं। खतरा नंबर 3, बहराइच, जो सबसे बड़ा खतरा है। 2 भेड़िए आदमखोर हो चुके हैं, जिनकी लोकेशन ट्रेस हो रही है, लेकिन वो बचकर निकल जा रहे हैं। रोज ये 10 से 15 किलोमीटर चल रहे हैं। 5 किलोमीटर के इलाके में ये भी सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। 70,000 लोग इनके आतंक से दहशत में हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के ये 3 इलाके, लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच में करीब 1 लाख लोग खौफ में हैं। वजह है जंगल से लगातार रिहायशी इलाकों में इन जानवरों का आक्रमण, जिससे सबसे ज्यादा बहराइच प्रभावित है, जहां 2 आदमखोर भेड़िए अभी तक घूम रहे हैं, जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। भेड़िए अभी पकड़े गए नहीं, अब बाघ और बाघिन भी आ गए हैं, जो इस पूरे इलाके में घूम रहे हैं। लखीमपुर खीरी के 400 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में इन बाघों की दहशत फैली हुई है। लखीमपुर का इलाका दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है। अकेले दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की तादाद 140 से ज्यादा है, लेकिन इस वक्त लोगों की जान पर आफत ये 8 बाघ बने हुए हैं। मुश्किल ये नहीं है, इस इलाके के लेपर्ड भी खतरनाक हो चुके हैं। 26 दिन में बाघ के हमले में 3 और लेपर्ड के हमले से 1 की मौत का मामला सामने आया है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा खतरा 8 बाघ हैं, जो हिंसक हो चुके हैं।
ये किस कदर खतरनाक हो चुके हैं और ये कितना सीरियस मामला है, इस बच्चे से सुनिए कैसे बाघ ने इसके पिता पर हमला कर दिया। हम पापा 4 बजे के टाइम घास काटने गए थे। पापा ने हमें घास काट के दे दी, कहने लगे चलो अभी आ रहे हैं। और फिर 5 बजे शाम हो गई, फिर फ़ोन लगाया, हम लोगों ने कहा अभी आए नहीं है। फिर फ़ोन लग रही ना था, फिर दादा गए बड़े वाले, वो वहाँ देखा कुछ नहीं था, तभी फ़ोन लगाए हमारे पास। हम मम्मी गए खेत पर, गए वहाँ खून मिला पड़ा, तभी गए वहाँ ढूंढने लगे। खतरनाक हो चुके बाघ ने इमिलिया गांव के अम्बरीश कुमार को अपना टारगेट बना लिया। जब वो खेत पर काम कर रहे थे, अम्बरीश खेत में गन्ने की पत्ती बांधने गए थे, उसी वक्त खेत में छिपे बाघ ने अम्बरीश पर हमला कर दिया। जब देर शाम तक अम्बरीश नहीं आए तो गांव वाले उनकी तलाश करने निकले, तब तक बाघ के हमले से अम्बरीश की मौत हो चुकी थी। पापा को बाघ ने नोच डाला। क्या जब तुम गए थे तो कोई ऐसी प्रतिक्रिया थी कि बाघ दिखाई पड़ा था? नहीं, तो भाग थी जो देखा तो। जिस समय आप आए थे उस समय कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं। लखीमपुर में बाघ के हमले से 4 अगस्त को गोला वन रेंज में मवेशियों के लिए घास छील रही 12 साल की एक लड़की को बाघ खींच ले गया, जिसके बाद उसका अधखाया शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ। 2 अगस्त को मैनहा गांव में पशुओं के लिए चारा लेने गए 9 साल के बच्चे को लेपर्ड ने अपना निवाला बना लिया। 1 अगस्त की शाम को 10 साल के बच्चे को बाघ खींच ले गया। 1 महीने में 4 मौत ने वन विभाग और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। यही वजह है कि अब चारों तरफ कॉम्बिंग शुरू हो गई है। ड्रोन कैमरे से बाघों की एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। लखीमपुर के महेशपुर रेंज में वन विभाग ने 24 कैमरों का सेटअप लगाया है। संभावित जगहों पर पिंजरे लगाए गए हैं। तो वही हमारा टीम है, जैसे 24 लोगों की कर्मचारियों की तैनाती हुई है। 12-12 घंटे की ड्यूटी, मतलब हमेशा जो है उस तरफ मूवमेंट रहे। बाकी इसको छोड़ के 2 ड्रोन हमेशा लगे हैं और लगभग 24 कैमरा उस एरिया में लगे हुए हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्द पकड़ा जाए। गांव वालों का आरोप है कि हमले को 1 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन बावजूद इसके वन विभाग चेता नहीं। नतीजा ये हुआ कि गांव वालों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है और रात भर खौफ के साए में जीना पड़ रहा है। बाघ को पिंजरे में कैद करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये बाघ चकमा देकर निकल जा रहा है। पिंजरे के पास लगे कैमरे में बाघ की एक तस्वीर कैद हुई है। किसान पर हमला करने वाले टाइगर की मूवमेंट पर निगरानी की जा रही थी। बाघ को पिंजरे में कैद करने के लिए 4 पिंजरे लगाए गए थे, जिसमें किसान पर हमला करने वाला बाघ अब कैमरे में कैद हुआ है। बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम ने इमिलिया गांव से करीब 3.5 किलोमीटर दूर बजरिया गांव के पास सराय नदी के किनारे एक पिंजरा रखा था। इस पिंजरे के करीब एक कैमरा भी लगाया गया था। इसी कैमरे में ये बाघ सुबह करीब 4:30 बजे कैद हुआ। दरअसल वन विभाग को हिंसक बाघ के पंजों के निशान मिले थे। टीम को अंदेशा था कि बाघ अब इसी इलाके में पहुंच गया है। हमला करने वाला बाघ ट्रैक भी हो गया, लेकिन पिंजरे से बच गया। हमारे 27 तारीख को ये घटना हुआ था, तो 28 से ही हमारी टीम वहाँ मौजूद है और हम लोग अपने केज की संख्या पे बढ़ा दिए हैं, क्योंकि टाइगर जैसे मूव करता है तो उसके कल जो है रात को जो है वहाँ लोकेशन मिला है घरतनिया गांव में। तो हम लोग जहाँ पिंजरा लगाए थे उसके बगल से निकला है टाइगर। तो हम लोगों को उम्मीद है कि अभी किसी दिन जो है होपफुली पिंजरे में आ जाए तो टाइगर को हम लोग कैप्चर कर पाएंगे। सवाल है कि लखीमपुर में बाघ के ये हमले अचानक क्यों बढ़ गए हैं। बाघ के हमलों में बढ़ोतरी होने का कारण गन्ने की फसल है। एक्सपर्ट बताते हैं कि पूरे जंगल से सटे इलाके में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है। बाघ गन्ने की फसल को अपना हैबिटेट एरिया मानता है। गन्ने की फसल में रहना उसे अच्छा लगता है। जब किसान फसल देखने जाता है, वो बाघ के हमले का शिकार हो जाता है।
जंगल से होकर गुजरने वाली नदियों के किनारे ये बाघ घूमते रहते हैं। जंगलों के पास रिहायशी इलाकों के बढ़ने की वजह से भी बाघ के हमले बढ़ गए हैं। बाघों को गांव के भीतर पालतू मवेशी आसानी से मिल जाते हैं। जब इनमें कोई अवरोध बनता है तो वो उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ पे हमने 4 पिंजरों की व्यवस्था कर दी है और उसके साथ साथ यहाँ पे 24 घंटे हमारे जो वन कर्मी हैं वो तैनात रहते हैं और ये ड्यूटी अपनी 12-12 घंटे में चेंज करते रहते हैं और यहाँ पे पेट्रोलिंग होती रहती है तथा ड्रोन की हम सहयोग ले रहे हैं ड्रोन से, ताकि हम यहाँ का ब्यौरा पूरा ले सकें कि आसपास कोई मूवमेंट रहे ना। और लोगों को भी यहाँ पे जागरूक किया जा रहा है कि वो यहाँ पे रात को अकेले ना घूमें, ना सुबह अर्ली मॉर्निंग में और शाम को यहाँ पे ना घूमें अकेले। और अभी भी हमने यहाँ पे इस चीज़ का ब्यौरा लिया है कि यहाँ पे आसपास जो मूवमेंट है वो ना हो और अगर होगी तो उस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। खौफ की ये कहानी सिर्फ लखीमपुर भर नहीं है, उससे सटे सीतापुर में एक बाघिन के आतंक का साया है। इन तस्वीरों से उस खौफ को महसूस कर सकते हैं। बाघिन के खौफ से लोग रात रात भर जग कर पहरा दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 3 साल से कढ़ीना नदी के किनारे जंगल के बॉर्डर पर बाघिन ने अपने परिवार के साथ आशियाना बनाया था, लेकिन पिछले 1 महीने से इसने गांव की तरफ रुख कर दिया है। बाघ को लेकर अनेक समस्याएं, जैसे देश क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बाघ पूरे अपने कुनबे के सहित यहाँ रहता है और कई बार बाघ को एक बाघ और 2 उसके बच्चे देखे गए हैं। बाघ के कारण समस्याएं ये हैं कि जानवर घास नहीं पा रहे हैं, किसान अपने खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है और दौड़ा भी रहा है, अब तो वो गरज भी रहा है। 3 साल से सीतापुर में बाघिन ने अपना आशियाना कढ़ीना नदी के किनारे बनाया है। ये 5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सबसे ज्यादा खतरनाक है और वो किस तरह और कितना खतरनाक है उसका एक 2023 का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो को देखेंगे फिर समझ पाएंगे कि सीतापुर के लोग क्यों हाथ में डंडे और लाठी लेकर पहरा दे रहे हैं। लखीमपुर सीतापुर में बाघ बाघिन की वजह से उनको पकड़ने के लिए नया फ्रंट खुला है, लेकिन बहराइच में खुले सबसे बड़े फ्रंट को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। दोनों आदमखोर भेड़िए, जिसमें एक लंगड़ा और दूसरा तगड़ा है, पिछले 3 दिनों से वो इंसानी खून की तलाश में है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इनको पकड़ने के लिए 2 दिन से बकरे रखे गए थे, लेकिन इन आदमखोरों ने बकरों को नहीं खाया। ये अभी भी इंसानी तलाश में भटक रहे हैं। रात में इनकी लोकेशन मिली थी, लेकिन वो छका कर वहां से निकल गए। खुद देखिए, फिर समझ पाएंगे कि आदमखोर कितना शातिर है। तब वही पार हो गयो, वही पार निकल गया। फिर नहीं उधर हाँ वो भी पहले बलराम है इधर इका उधार एक कोई कहाँ इतने देर में गायब हो गई। महसी तहसील के सिकंदरपुर गांव में वन विभाग को इन दोनों के मिलने की जानकारी मिली थी। उसी के बाद गांव वाले और वन विभाग के लोग उसे ढूंढने लगे। टार्च ला भैया, टार्च लाठी डंडा कौन ले लियो हैं? लाठी डंडा लियो। गाय में है का बढ़िया डंडा भैया ये लंग आओ, सीधा लाओ, ये लंग आओ। खोलो आप बहुत दूर लेके चलेंगे। हर साइड देखना पड़ेगा ना, साइड देख ली। जगह पे हम पहले श्योर हो जाएं, फिर वहाँ चलते, वहाँ भी चलेंगे, इसके बाद वहीं चलना है। उनका कोई पता थोड़ी है कि कहाँ देख लो कहीं दफा को बैठा तो नहीं है, बैठ भी जा सकते हैं।